पोर्नोग्राफी का आपकी सेक्सुअल हेल्थ पे क्या असर पड़ सकता है, क्या नुकसान हो सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण त्रिपाठी है और मैं कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट और सेक्सुअल डिसऑर्डर्स का स्पेशलिस्ट हूँ। तो अक्सर ये मन में सवाल आता है कि पोर्नोग्राफी देखने से और उसके साथ जो मास्टरबेशन है उससे शरीर पे क्या नुकसान हो सकता है। तो देखिए, जो मेडिकल रिसर्च है वो कहती है कि कोई डायरेक्ट नुकसान फिजिकली नहीं है, शारीरिक तौर पे कोई नुकसान नहीं है, लेकिन ऐसा पाया जाता है कि पोर्नोग्राफी को देखने के बाद कई बार लोग अपने मन में कुछ ऐसी बातें बिठा लेते हैं जिससे कि बाद में जाके उनको सेक्सुअल प्रॉब्लम होने की संभावना बढ़ जाती है। इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे आज। पहली चीज़, पोर्नोग्राफी में अक्सर दिखाया जाता है कि जो पुरुष है, जो मैन है, वो 24 घंटे 7 दिन हमेशा सेक्स के लिए तैयार होता है। जैसे ही उसको मौका मिलता है उसको इरेक्शन हो जाता है और वो सेक्स शुरू कर देता है। और पोर्नोग्राफी में नहीं, कई बार हमने पेशेंट्स देखे हैं, कई बार मैंने जब कपल्स को देखा है तो कई बार फीमेल्स आके बोलती हैं कि नॉर्मली तो आदमी को 24 घंटे 7 दिन सेक्स करने का मन करना चाहिए और उनके हस्बैंड को तो नहीं करता है, तो उनमें कोई दिक्कत है क्या। तो ये पोर्नोग्राफी देख देख के ये दिमाग में थॉट आ जाता है इवन फीमेल्स के भी कि आदमी मतलब 24 घंटे सेक्स के लिए तैयार। रियलिटी ऐसी नहीं है, ऐसा नहीं होता कि आदमी 24 घंटे सेक्स के लिए तैयार होता है। इनफैक्ट डेटा कहता है कि यदि एक इंसान सेक्स के लिए कोशिश कर रहा है तो 65 से 85%, 65 से 85% केसेस में उसको इरेक्शन होगा। 15 से 35% केसेस में उसको इरेक्शन नहीं भी हो सकता। या फिर अगर दूसरे वर्ड्स में बोला जाए तो 10 बार अगर सेक्स किया जाता है तो उसमें 8 बार तक इरेक्शन होगा, 2 या 3 बार इरेक्शन नहीं होता और ये नॉर्मल है। तो कभी कभार इरेक्शन ना होना 20-30% टाइम वो नॉर्मल है, वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन या कोई बीमारी नहीं है। लेकिन पोर्नोग्राफी ऐसा लोगों के मन में बैठाता है जैसे कि हर बार इरेक्शन होना प्रॉपरली ज़रूरी है और नहीं हो रहा मतलब आदमी को कोई दिक्कत है। दूसरी बात, पीनिस का साइज़। पोर्नोग्राफी को देख के लोग अपने मन में बात उठा लेते हैं कि उनका जो पीनिस का साइज़ है वो छोटा है। वो अपने आप को कंपेयर कर लेते हैं पोर्नोग्राफी में जो मेल एक्टर है उससे। इनफैक्ट डेटा कहता है कि लगभग 45%, लगभग आधे मेल्स को ऐसा लगता है कि उनका पीनिस छोटा है, जबकि रियलिटी में सिर्फ 2% लोग ऐसे हैं जिनका पीनिस छोटा है, जिसको माइक्रो पीनिस कहा जाता है। तो कई बार लोग करते क्या हैं, पोर्नोग्राफी से कंपेयर करके अपने मन में बात उठा लेते हैं कि उनके पीनिस का साइज़ छोटा है और इसको एक मेडिकल टर्म भी दिया जाता है, स्मॉल पीनिस एंग्जाइटी। इस बात की एंग्जाइटी कि पीनिस का साइज़ छोटा है। तो ये भी एक पोर्नोग्राफी का डायरेक्ट इम्पैक्ट है और पोर्नोग्राफी देख के लोग इस टाइप की बातें मन में बिठा लेते हैं। तीसरी चीज़, टाइमिंग की बात। अब पोर्नोग्राफी में दिखाया जाता है कि सेक्स चले जा रहा है, आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा चले जा रहा है। और कई बार लोगों को लगता है कि मूवी में तो 1 घंटा चल रहा था, उनका तो 4-5 मिनट ही हो पाया, तो उनमें कोई दिक्कत है क्या। अगेन, ऐसा सिर्फ मेल्स को नहीं, कई बार फीमेल्स को भी लगता है कि पोर्नोग्राफी में तो बहुत लंबा टाइम था, यहाँ पे तो कम टाइम चला, कोई दिक्कत है क्या। अब देखिए, अगेन पोर्नोग्राफी से आप कंपेयर नहीं कर सकते, वो एक एक्टिंग है, यहाँ पे रियल लाइफ है। जो नॉर्मल सेक्स ड्यूरेशन है, जैसे कि हमने कई बार डिस्कस किया है, वो 2 मिनट से लेके 12 से 15 मिनट तक रहती है। और जब तक ड्यूरेशन 2 मिनट या 1 मिनट से कम ना हो जाए तब तक उसको एबनॉर्मल नहीं कहा जाता। लेकिन ऐसा हमने देखा है अपनी प्रैक्टिस में भी कि लोग पोर्नोग्राफी को देख के टाइम के बारे में एक सोच बना लेते हैं और उसका उनको एंग्जाइटी होने लगती है कि उनमें कोई दिक्कत है क्या। एक और चौथी इंपॉर्टेंट चीज़, पोर्नोग्राफी में अक्सर दिखाया जाता है कि जो पुरुष है और जो स्त्री है, दोनों को एक साथ ऑर्गेज़म हो रहा है या एक साथ वो डिस्चार्ज हो रहे हैं। और कई बार मैंने यंगस्टर्स देखे अपने क्लिनिक में जो आके बोलते हैं कि सर, वाइफ तो डिस्चार्ज हो ही नहीं रही है टाइम पे साथ में मेरे, तो कुछ दिक्कत है क्या। अब अगेन देखिए, ये पोर्नोग्राफी में ही होता है। नॉर्मली ऐसा हो जाए कि दोनों का ऑर्गेज़म एग्जैक्टली सेम टाइम हो जाए, बहुत अनकॉमन है। इनफैक्ट डेटा कहता है कि फीमेल्स में ऑर्गेज़म ना हो पाना एक बहुत कॉमन समस्या है। लगभग 30 से 50% फीमेल्स में, 30 to 50% फीमेल्स में ऑर्गेज़म नहीं होता है, जिसको एनऑर्गेज़मिया कहते हैं। तो ये जो थॉट है कि दोनों को साथ में डिस्चार्ज होना चाहिए, सेम टाइम पे ऑर्गेज़म होना चाहिए, अगेन ये भी बिल्कुल सही नहीं है। ये पोर्नोग्राफी में बस दिखाया जाता है, रियल लाइफ में नहीं होता है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें ये हैं कि अगर आप एक पोर्नोग्राफी मूवी देख रहे हैं तो ये बात दिमाग में रखें कि वो एक सिर्फ मूवी है, वो सच्चाई नहीं है। उसको लेके अपनी सेक्सुअल फंक्शनिंग के बारे में इनसिक्योर हो जाना या डरने लगना या एंग्शियस हो जाना, ये आपकी सेक्सुअल लाइफ को ख़राब करता है और कई बार एंग्जाइटी की वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन या इस टाइप की दिक्कतें भी हो सकती हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन समझना ज़रूरी है और याद रखना ज़रूरी है। दोस्तों, ये जो प्लेटफॉर्म्स क्रिएट किए हैं हमने, मी सॉल्व्स के और सेक्सुअल सॉल्व के, इनका एक ही पर्पस है, सेक्सुअल हेल्थ के बारे में, सेक्सुअल बीमारियों के बारे में इन्फॉर्मेशन फैलाना
और अगर आप इस कंटेंट को पसंद करते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।